तरफ नहीं देखती हैं। बोले उतार के फेंक दे इसको। मैंने कहा फिर लड़कियां नहीं दिखती हैं। प्रॉब्लम सब तरफ से सब। अभी ये अनुज हमको उधर से गेस्ट हाउस से लेके आ रहे तो दो लड़कियां वहां बैठी हुई मेरे को देख के कहने लगी, उनके पास एक लड़का बैठा, वो लड़का मेरे से बोला, बोले चश्मा लगाता है तो उल्लू नजर आता है। मैंने कहा नहीं लगाऊंगा तो तू गधा नजर आएगा। नंबर का चश्मा है, मेरी अपनी प्रॉब्लम है। सरदार जी की बात बता रहा था, सुरेंद्र सिंह जी ने अभी हिंदी को गाड़ी खरीदी, आए वापस आके बोले यार फेल गाड़ी ले ली। मैंने कहा गाड़ी तो बढ़िया है। बोले नहीं बेकार गाड़ी है। मैंने कहा क्या हुआ, गाड़ी तो फर्स्ट क्लास है। बोले यार माँ को दिखाने गया था, 20 किलोमीटर दूर गांव है, माँ को दिखाने गया था, गाड़ी जाने में 20 मिनट लगे, वापस आने में 7.5 घंटे लग गए। मैंने कहा 7.5 घंटे? बोले हाँ। मैंने कहा कैसे? बोले गाड़ी फेल है। मैंने कहा हुआ क्या? बोले कंपनी वाले भी बेवकूफ है, जाने के 4-4 गियर लगा रखे, वापस आने का एक ही गियर लगाया। भाई मेरा रिवर्स में आया। ये हमारे सुरेंद्र सिंह जी के किस्से हैं। मैं आपको एक दो छोटी छोटी कविताएं सुनाता हूँ। आज हम कुमार के यहाँ गए, बच्चों की बात कर रहे थे। मंजू जी आप एक टेक्निक कहाँ चली गई? अब बोल रही थी कि साबुन भी बेच रहे हैं कपड़े उतार के। अब सूट टाई पहन के क्या साबुन की एड या मॉडलिंग कर सकता है कोई? अरे टाई का विज्ञापन करना होगा तो सूट दिखाएगा, अब साबुन का विज्ञापन है तो कपड़े तो उतारने पड़ेंगे। मालूम नहीं है, बोलते हैं, जबरदस्ती बोल जाते हैं, उसमें हास्य पैदा हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक दो छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाता हूँ। कुमार विश्वास के घर गए तो इनकी पत्नी मेरे से कहने लगी, बैठो बैठो हम भैया चाय बना दें। मैंने कहा भाभी मैं चाय नहीं पीता। बोले क्यों? मैंने कहा मेरे को एसिडिटी होती है। बोले हाँ ये 26 जनवरी से लोकल हो गई है, 9.5 पे ही मिलने लगी है। मैंने कहा एसिडिटी होती है, एसटीडी नहीं होती है। बोले ये क्या होती है? मैंने कहा बीमारी होती है। बोले अच्छा मैं दूध लाती हूँ। एक गिलास दूध लेके आई, मैंने वो दूध देखा फेंक दिया, ढोल दिया। दूसरा गिलास लेके आई, मैंने वो गिलास भी फेंक दिया। तीसरा गिलास जब मैं फेंकने जा रहा था दूध का तो मेरे से कहने लगी क्या हूँ भैया हम आपके लिए 3 गिलास दूध लाए, आप फेंक रहे हो। मैंने कहा भाभी दूध में मक्खी है। भाभी बोली मक्खी दूध में नहीं है, चश्मे के कांच पे चिपकी हुई है। हमारे साथ प्रॉब्लम है साहब। अपना चेचिस भी अलग टाइप का है। मैं आपको एक हास्य की कविता सुनाता हूँ, सुनिएगा, मजे की कविता। एक कौम पाई जाती है साहब, उस कौम को, उस जाति को बोलते हैं रायचंद, राय बहादुर, राय सिंह। ये वो लोग होते हैं जो अनवांटेड सजेशन देते हैं जबरदस्ती। आप कोई भी काम करिए ये आपको राय देने आएंगे। ये खुद के स्कूटर का, मोटरसाइकिल का पेट्रोल जला के आएंगे। इनको कहते हैं रायचंद। इनका एक ही काम होता है राय दो। ये बड़े में भी पाए जाते हैं, छोटे में भी पाए जाते हैं, महिलाओं में भी होते हैं, पुरुषों में भी होते हैं। इनका एक ही काम बस राय दो। कोई मांगे या नहीं मांगे दो। मेरे एक दोस्त की दादी खत्म हो गई, हम उसको उठाने की तैयारी कर रहे, इतने में ही मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। मेरे से कहने लगे भाई साहब कहाँ ले जाएंगे? मैंने कहा स्विमिंग पूल में ले जाएंगे। बोले यार आप बहुत मजाक करते हो। मैंने कहा मर गई है तो शमशान ले जाएंगे। बोले नहीं नए वाले पे ले जाएंगे कि पुराने वाले पे ले जाएंगे। मैंने, हमारे उज्जैन में 2 शमशान है। मैंने कहा नए वाले पे। बोले यार पुराने वाले पे ले जाते तो वहां का मजा कुछ और है। मैंने कहा इस डोकरी को कहीं भी जला दो, इसके जलने से तेरे मजे का क्या लेना देना। पर नहीं साहब, आदमी राय दिए बगैर मानता नहीं है, और राय दिए बगैर उसका बस नहीं चलता, वो हर जगह राय देता है। मैंने वहां से एक कविता निकाली। आदमी इतना चालू हो गया साहब, हम किसी के यहाँ बीमारी में तबियत पूछने जाते हैं तो बुके लेके जाते हैं। ये 2-in-1 प्रोग्राम है। बुके लेके जाओ, बीमार के सिराहने रख दो, बच गया तो ठीक। बहुत अच्छे, नहीं तो आपकी तरफ से फूल चढ़ी गए हैं। आदमी इतना चालू हो गया था। और राय देने वालों पे बात कर रहा था, मैं आपसे बता रहा था। मेरे एक दोस्त ने, बेचारे ने मिठाई की दुकान खोली और बोर्ड लगाया कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। अगले ही दिन एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले ये हमारे यहाँ लिखने से क्या फायदा? बोले जब नीचे मिल रही है तो ऊपर हमारे यहाँ लिखने से क्या फायदा? बोले क्या करूं? उसने कहा मिटा इसको। उसने बेचारे ने हमारे यहाँ पुतवा दिया। अब उस पर लिखा हुआ था ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। आप देखिए कितने लॉजिकल होते हैं ये। अगले दिन फिर एक रायचंद आ गए। बोले ये ताजी लिखने से लोगों को डाउट क्रिएट होता है। बोले क्या करूं?
उसने कहा मिटा इसको। उसने बेचारे ने ताजी भी मिटवा दिया। अब उस पर लिखा हुआ था मिठाइयां मिलती हैं। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले बेवकूफ आदमी पहले नीचे शोकेस में मिठाई देखेगा कि ऊपर बोर्ड पे पढ़ेगा? बोले नीचे देखेगा। बोले फिर ऊपर लिखाने से क्या फायदा? उसने बेचारे ने मिठाइयां भी पुतवा दी। अब उस पर लिखा हुआ था मिलती है। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले क्या फोकट में मिलती है? बोले नहीं पैसे लेके देता हूँ। बोले फिर मिलती का क्या मतलब? बोले क्या करूं? बोले मिटा इसको। उसने बेचारे ने मिलती भी मिटवा दिया। अब उस पूरे बोर्ड पे लिखा हुआ था है। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले बेवकूफ जब शटर खुला है शोकेस में मिठाई है इसका मतलब है कि है। बोले क्या करूं? उसने कहा मिटा इसको। उसका पूरा बोर्ड उन रायचंदों ने, राय बहादुरों ने, राय सिंहों ने साफ करवा दिया। साहब ये कौम होती है अनवांटेड सजेशन देने वाले लोगों की। पर इतना भी होता तो गनीमत थी। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले यार इतना प्यारा बोर्ड खाली पड़ा है, इस पे लिखवाता क्यों नहीं कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती हैं। ये कौम होती है साहब। देखिए आप बच्चे भी आनंद ले रहे हैं कविता का। बच्चे बहुत आनंद लेते हैं साहब। एक बच्चे से मैंने ऐसे ही पूछ लिया, छोटे बच्चे से। मैंने कहा बता ये मद्रास का नाम चेन्नई क्यों पड़ा? बोले है ना अंकल मद्रास के लोग लुंगी पहनते हैं और लुंगी में चेन नहीं होती। ये बच्चे इतने चालू हो गए साहब। एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं कविता शुरू करता हूँ। कविता का शीर्षक है मजा ही कुछ और है। कविता का शीर्षक है मजा ही कुछ और है। ये तकिया कलाम होता है इन लोगों का। ये रायचंद जो राय देते हैं, आप एम्स में इलाज कराने ले जाएंगे, वो आपको बोलेंगे अरे वो मूलचंद में ले जाते हैं, वहां का मजा कुछ और है। ये होते हैं रायचंद। आप कोई काम करिए ये तुरंत हाजिर होंगे। इनका एक ही काम राय दो। ये खुद किराए के मकान में रहते हैं, पर आपके बनने वाले 25 लाख के द्वारका वाले मकान में राय देने आएंगे कि वास्तु के हिसाब से किचन कहाँ होना चाहिए। इनका काम एक ही है, राय दो। मैंने वहां से कविता निकाली, कविता आनंद के लिए। जब मैं कहूँ मजा ही कुछ और है, आप ताली बजा दीजिएगा। कीन ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी का, आपको आनंद आएगा। मैं कहाँ कहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ आप देखिएगा। कविता का शीर्षक है मजा ही कुछ और है। दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का, कुर्सी पे बैठ के कान में पेन डालने का और डीटीसी की बस की सीट में से स्पंज निकालने का। मजा ही कुछ और है। दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का, कुर्सी पे बैठ के कान में पेन डालने का और डीटीसी की बस की सीट में से स्पंज निकालने का। मजा ही कुछ और है। एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पे दुकानदार से कैलेंडर मांगने का। भले जगह नहीं हो पर आदमी पूछता जरूर है, क्या सेठ इस बार कैलेंडर वैलेंडर नहीं आए क्या? एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पे दुकानदार से कैलेंडर मांगने का, चलती रेल में चढ़ने का, दूसरों की चिट्ठियां पढ़ने का, मांगे हुए स्कूटर मोटर बाइक का, मांगे हुए स्कूटर को तेज भगाने का और खुद को नींद नहीं आने पे पत्नी को जबरदस्ती जगाने का। मजा ही कुछ और, मजा ही कुछ और है। चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर के देखने का। हमारे भैया को इतना आनंद आ रहा है जैसे इनका चरित्र चित्रण हो रहा है। बहुत अच्छे। चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर के देखने का, अपना कचरा दूसरे के सामने फेंकने का, बाथरूम में बेसुरा गाने का और थूक से टिकट चिपकाने का। मजा ही कुछ और है। ऑफिस में लेट आने का, फाइल को जबरदस्ती दबाने का, चाट वाले से फोकट की चटनी डलवाने का, बारात में प्रेस किए हुए कपड़ों पे फिर से प्रेस करवाने का, ससुराल में साले से पान मंगाने का और साली की पीठ पे ढोल जमाने का। मजा ही कुछ और है। ये दो दोने लगाने का, आरती में सबसे ज्यादा फटा हुआ नोट चढ़ाने का, दूसरे के मोबाइल फोन से चिपकने का, पान और गुटकों को इधर उधर खिचकने का, कमजोर से बेमतलब लड़ने का और पत्नी को रोज रोज परेशान करने का। मजा ही कुछ और था। मित्रों
श्रोताओं को भी कविता सुनाने का मजा ही कुछ और होता है, पर मेरा मन उस वक्त होता है जब मजे के लिए शब्द अपने अर्थ खो जाते हैं, बैठे ही खो जाते हैं। यदि आप जीवित और जागृत हैं तो प्रमाण बताइए, कविता खत्म करता हूँ। तालियां।